ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग प्रकरण की आज हम 43वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। 43। जो भी पाठक महानुभाव संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को आरंभ से लेकर के अंत तक की कक्षाओं को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के ज्ञाता बनना चाहते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर आचार्य वरदराज महाराज जी ने बहुत ही सरल ढंग से महर्षि पाणिनि के सूत्रों को रख करके सामग्री को प्रस्तुत किया है प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के ज्ञान के हेतु। तो वे सभी पाठक महानुभाव नियमित कक्षाओं को पढ़ने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं और मामूली सा शुल्क दे करके, सहयोग रूपी शुल्क दे करके इन सभी कक्षाओं को आरंभ से लेकर के अभी तक लघु सिद्धांत कौमुदी की लगभग 110 कक्षाएं पढ़ाई जा चुकी हैं। मित्रों, ये अजंत पुल्लिंग प्रकरण की संख्या है 43। इससे पहले संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण पूर्णतया पढ़ा दिया गया है, विस्तार रूप से एक भी शंका नहीं छोड़ी गई है। सभी कक्षाओं को बोर्ड पर लिख लिख करके पढ़ाया गया है। मित्रों, बहुत ही परिश्रम से यह कार्य किया जा रहा है। इसका लाभ संस्कृत के सभी पाठक महानुभाव, जिज्ञासु महानुभाव, अध्यापक वृंद, प्रौढ़ विद्यार्थी, संस्कृत भाषा में जो भी रुचि रखते हैं वो सभी लाभ लें, तभी मेरे इस परिश्रम की सफलता है। तो आज ही आप इन कक्षाओं को पढ़ने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से संपर्क कीजिएगा और आज से ही लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षाओं को पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा और आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताए गए महर्षि पाणिनि के गूढ़ रहस्यों को समझना और जानना आरंभ कर दीजिएगा। चलिएगा, तो मित्रों, मैंने आपको गत कक्षा में सखी शब्द के पूरे रूप बनाना सिखला दिया था 8 विभक्तियों में, सखी शब्द के पुल्लिंग में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार एक पति शब्द और है। पति शब्द क्या है? ये है पति शब्द। ये क्या है? इकारांत है। कैसा है? इकारांत है। इकारांत होने से क्या है, इसको शेषोघ्यसखी, शेषोघ्यसखी से इसको क्या है, घी संज्ञा प्राप्त थी, क्योंकि शेष है, सखी का तो मना कर दिया था सूत्र में, और ह्रस्व इकारांत उकारांत आदि शब्दों की उस सूत्र में जो भी बताया था उसके अनुसार इसकी घी संज्ञा प्राप्त है, सब जगह प्राप्त है। इस शब्द का प्रयोग हमें 2 जगह मिलता है। एक तो अकेले पति शब्द के रूप में मिलता है और एक किसी दूसरे शब्द के पीछे लगा हुआ मिलता है, जैसे भूपति,
ये इसमें भी पति है, भू और पति, और ऐसे सेनापति, ये प्रसिद्ध शब्द हैं आपके लिए, इसलिए मैंने बताया सेनापति। तो दो जगह दो प्रकार से हमें मिलता है, एक शब्द के अंत में मिलता है और एक अकेले के रूप में मिलता है। तो दोनों जगह इसकी क्या है, शेषो घ सखी से घी संज्ञा प्राप्त थी, और घी संज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो घी संज्ञा के जो भी कार्य बताए गए हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा वो सभी हो जाएंगे। तो परेशानी आ जाएगी। हमें पति शब्द की हर जगह घी संज्ञा नहीं करनी है, कहीं करनी है कहीं नहीं करनी है, और कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये बताने के लिए ही आचार्य वरदराज महाराज जी हमें महर्षि पाणिनि जी का सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं। कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 185, पति ही समास एव, पति ही समास एव। ठीक है, अष्टाध्यायी की है ये, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 8वां सूत्र है। ठीक है, 8वां सूत्र है मित्रों। सरल अर्थ है बिल्कुल। ये पदच्छेद देख लीजिएगा आप। पति ही प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, समासे, ऐसा है ये समासे, यहाँ समास संधि होकर के ऐसा हो जाता है, तो समास से अलग अलग करेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम एव अव्यय पदम। ये आ लिख दिया, बिंदी लगा दी, इसका अर्थ है अव्यय पदम। बिल्कुल सरल है, इसमें कोई समास है ही नहीं। तो इसका अर्थ कहते हैं महर्षि वो आचार्य वरदराज महाराज जी, घी संज्ञा, इतना कह दिया। क्या कह दिया? घी संज्ञा। ठीक है, इतना कहा है। अब मैं इसका पूरा अर्थ बता देता हूं। पूरा अर्थ इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि ये तो महर्षि वो आचार्य वरदराज महाराज जी का है, ये मैं इसी को थोड़ा विस्तार से लिख देता हूं। कहते हैं पति शब्दः समासे एव घी संज्ञकाः स्यात्। बस इतना है। इसका अर्थ है कि पति शब्द है उसकी घी संज्ञा कब होगी? जब वो समास में विद्यमान होगा। समास का अर्थ है जब वो शब्दों के अंत में आएगा, क्योंकि समास होता है वो कम से कम दो शब्दों का होता है। तो दो शब्दों में एक तो पति आ गया, फिर दूसरा और चाहिए। वो पति कहाँ पर होना चाहिए? पूर्व में या अंत में? नहीं, अंत में होना चाहिए। ये बात आगे आपको समझ में आएगी। तो क्या है, समास में अर्थात शब्दों के अंत में पति शब्द होगा, तभी पति शब्द की घी संज्ञा होगी, और यदि अकेला होगा तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा के कार्य भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपको क्या है, हम दोनों दिखला देते हैं कि घी संज्ञा के कौन कौन से कार्य हैं। कुछ कार्य हैं, 3-4 जगह कार्य होते हैं घी संज्ञा के। क्या होता है? एक तो होता है आंगो ना स्त्रियाम। एक कार्य क्या है? आंगो ना स्त्रियाम से ना हो जाता है टाकू। ठीक है। और घेर गिति माने गुण हो जाता है, माने गित प्रत्यय के पर रहते। गित कितने प्रत्यय हैं? ङे और ngसी और ngस और
गी, गी भी गित है, परंतु गी के परिवर्ते क्या होता है, अच्छ घे, अच्छ घे, माने उसको घी संज्ञा को अ और घी से उत्तर घी को औ हो जाता है। बस ये आपके घी संज्ञा के 5 काम हैं। 5 प्रत्ययों में परिवर्तन आएगा। कौन कौन से वे? एक हो गया आपका टा और में और ngसी और ngस और घी। घी संज्ञा होने से इनमें ही 5 जगह अंतर आ जाएगा और सभी रूप घी संज्ञा और अघी संज्ञा दो कुछ भी हो चाहे नहीं हो, पति शब्द का समान रूप बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब पति शब्द समास में होगा तब उसको ये वाले 5 कार्य हो जाएंगे, और जब समास में नहीं होगा तो 5 कार्य नहीं होंगे। तो मैं उन्हीं को 5 कार्यों को आपको बतला देता हूं जल्दी से लिख करके। क्या हो जाएगा ये देखिएगा। हम पहले लेते हैं पत्ती, जो पत्ती समास है वही दिया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने। पत्या पत्ये पत्यु शेषम हरिवत, शेषम हरिवत लग। तो देखिएगा पति ऐसा था, टा तृतीया आ गया, इसका इत संज्ञा आ बचा। अब यहाँ पर क्या है, शेषो घसकी से घी संज्ञा प्राप्त हो रही थी, तो इस सूत्र ने नियम कर दिया। नियम ये कर दिया कि भाई देखो पति शब्द की घी संज्ञा होगी तो होगी कहाँ पर होगी, समास में। तो ये समास में है नहीं, इसलिए इसकी घी संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या है, फिर सीधा बन जाएगा अपने आप, कोई सूत्र प्राप्त नहीं है। को यणची लग करके परासन्निकर्ष संहिता संहितायाम अधिकार है, को यणची त्या ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे पत्ते, क्या है, पत्ते, ये पत्ते, इसमें भी घे आ गया, यहाँ पर भी घेरगुती से गुण प्राप्त हो जाता है, घी संज्ञा हो जाती, परंतु घी संज्ञा हुई ही नहीं है क्योंकि समास में नहीं है, समास में ही होगी। अच्छा, इसी प्रकार से षष्ठी का अब षष्ठी का आपको बतला देते हैं, वो पंचमी का षष्ठी का दोनों का एक जैसा बनता है ये पत्यु। ठीक है, इसके लिए क्या शब्द है, पति और ये नसी, ई की संज्ञा न की संज्ञा, क्या बचा जी, अस। ठीक है, यहाँ कुछ अब क्या है, यहाँ पर पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुई है तो क्या लगेगा, वही एको एणची लगेगा। एको एणची लग करके क्या बना, पत्या और अस जुड़ गया, पत्या, ऐसा बन गया पत्यस। अब हमने कल एक सूत्र पढ़ाया था पिछली कक्षा में, वह था आपका ख्यत्यात् परस्य। क्या, ख्यत्यात् परस्य। तो ख्यत्यात् परस्य में सख्यु बनाया था, तो वहां उ हुआ तो त्य लिखा था, तो त्य से मतलब यही था, त्य। तो त्य, अब त्य, तो उस सूत्र ने क्या किया था, वो करता है कि उस जो त्य हो करके होने पर जो घस और घसी का अ है उसको क्या हो जाता है, उ हो जाता है। यही उसने बताता है ख्यत्यात् परस्य। तो पत्युस और ऋत विसर्ग आदि होकर के क्या बना ये, पत्यु। इसी प्रकार से आपका षष्ठी में भी बनेगा एक वचन में। ठीक है, और सप्तमी एक वचन में घी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञा नहीं होगी तो क्या बनेगा जी, क्या होगा, आप देखिएगा, पति ये है और ये आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब गी, ये अब इसमें ये अब लगेगा यहाँ पर जो पीछे लगाया था आपने, जो सखी शब्द में आपने लगाया था, जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने आपको पढ़ाया था सखी के लिए, आउत। क्या, आउत, क्योंकि इसकी भी घी संज्ञा नहीं है। घी संज्ञा नहीं है तो क्या लगेगा, आउत। तो आउत लगेगा, तो आउत लग के क्या हो जाएगा, माने यहाँ घी को औ हो जाएगा, औ हो गया। अब कोई सूत्र प्राप्त नहीं है तो इको यणची से पत्यु, ये सप्तमी एक वचन बन गया।
और शेष रूप हरि के समान इसके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो कर दिया पति के समास में होती है नहीं होती है। अब समास में होती है, ठीक है, उसका क्या उदाहरण बनेगा? भूपति ले लीजिएगा आप, भूपति। अब इसका घी संज्ञा का जो कितने जगह प्रयोजन था? 5 जगह। तो एक तो ये टा में इसको आंगुना स्त्रियाम से ना हो जाता है, तो क्या बना? भूपति ना, ये फल मिल गया आपको घी संज्ञा का, समास में हो गई। इसी प्रकार से चतुर्थी में गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भू, ये ऐसा भू पति प्लस ने गुण हो गया, इसके पहले रहते घेर गति से, तो घी संज्ञा हो गई इससे, घी संज्ञा हो गई इसी सूत्र से इसमें। तो गुण होकर के भूपताए, भूपते, और ए बराबर भू प त ये बन गया जी। ठीक है, चतुर्थी का बन गया। इसी प्रकार से षष्ठी का भी बन जाएगा, पंचमी का भी बन जाएगा। भू पति, और ये नसी आ गया, और इत संज्ञा हो गई, अस्वच गया। ठीक है ये, और फिर इसको गित होने, घी संज्ञा होने से घेर गित्ती से गुण हो गया, गुण और अस, और फिर अब सूत्र लग जाए ngसी ngसोश्च। ngसी ngसोश्च से क्या करेगा? पूर्व रूप एकादेश हो गया। पूर्व रूप एकादेश होकर के क्या बन गया? भू प ते। ठीक है, ऐसे ही षष्ठी में भी बन जाएगा। और सप्तमी में क्या है? भू पति और घी, यहां पर घी संज्ञा हो गई। घी संज्ञा होने पर क्या हो गया? जो अभी औत लगाया था, फिर जो आपको घी संज्ञा में क्या लगाया था आपका? अच्छ, जो अच्छ घे है, यही लगाया था, अच्छ घे है। माने अच्छ घे का अर्थ घी संज्ञक से उत्तर घी को क्या हो जाता है? औत। औत माने औ, इसको औ हो गया, और घी संज्ञक को अ हो जाता, अलोंत से अंतिम अल को हो गया, तो क्या हो गया? भू ता हो गया, ई को अ हो गया, और औ। और अब क्या लगेगा? वृद्धि, रेची से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा? भूपतौ। और सभी रूप आपके हरि के तुल्य चलेंगे। तो ये तो हो गया, वही लिखा है इन्होंने आगे कि शेषम हरिवत समासे तो भूपतये आदि लिखा दिया। समास में तो भूपतये आदि बनेगा। अब एक शब्द, ये तो ये आपको समझ में आ गया होना, आपको समझ में आ गया होगा कि पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं होती है। चलिएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी में आचार्य वरदराज महाराज जी अब आगे एक विषय को जोड़ते हैं, कहते हैं कति शब्दों नित्यम बहुवचनांतः। ठीक है, कति शब्द, ये जो कति शब्द है ये क्या है? नित्यम कति शब्दाः नित्यम बहुवचनांतः। नित्य बहुवचनांत है कति शब्द, एक वचन में दो वचन में नहीं चलता इसका रूप, इसका अर्थ होता कितने। ठीक है, तो अब कति शब्द के रूपों को चलाना आगे की कक्षा में सीखेंगे। ये इसी में इन्होंने पॉइंट दे दिया आचार्य वरदराज महाराज जी ने। कति शब्द नित्य बहुवचनांत होता है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, क्योंकि ये भी ह्रस्व इकारांत है, क्या इसकी भी घी संज्ञा हो जाती है? और घी संज्ञा हो जाएगी तो क्या मिलेगा इसको, और नहीं होगी तो क्या नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए मित्रों, इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं।
आगे की कक्षा में हम कति शब्द के रूपों को बनाना सीखेंगे। आप पाठ को आगे देखिएगा। चलिए, अस्तु सर्वेभ्यो नमः।